कप के बारे में बेबुनियाद खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं प्रोपेगेंडा के तौर पर और पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए ये प्लान किया था कि ये शोशा छोड़ा जाए कि अगर एशिया कप 2023 का इनेकाद ना हुआ तो भारत अपने तौर पर 5 मुल्क की टूर्नामेंट करा लेगा। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट को परवान चढ़ाने का या उनको प्रमोशन के हवाले से या कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो हमेशा से भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ चलाता है। नुकसान ही देंगे, फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर तो 5 नेशन में से कुछ नहीं होने वाला। यही बात है, एशियन क्रिकेट काउंसिल मजाक थोड़ी है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो कोई भी उठा के कोई टूर्नामेंट करा लेगा। पाकिस्तान के बगैर आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। अब हम क्या करें? मतलब हम एशिया कप के ऊपर डट जाएं। अगर वो आते हैं हिंदुस्तान में, फुल सेफ्टी है हिंदुस्तान के अंदर। आपके देश में कौन सी सेफ्टी है? एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप पे जाने से? मुझे ये बताओ, वो तो आईसीसी का इवेंट है। और आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है। उनका क्लियर है। आपको ना वर्ल्ड कप की जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी, जो आपसे जो टीम नीचे की है जो अभी क्वालीफाई नहीं हुई, शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात है क्वालीफाई होना, वो क्वालीफाई कर जाएगी एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज हो सकती है। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टांस है। पर लाला एक और चीज जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो। ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही। ठीक है। मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है हमारे। और इनफैक्ट न्यूट्रल वेन्यू पे जब ये बात हुई कि न्यूट्रल वेन्यू पे जाके इंडिया से खेलेंगे तो इन बोर्ड ने मना कर दिया कि अगर आप 2 वेन्यूज पे खेलेंगे तो हमेशा ये नहीं खेलेंगे। हाँ। नहीं, और श्रीलंका ने बीसीसीआई के साथ मिलकर बीसीसीआई को ऑफर, क्योंकि जय शाह और एसीसी के हेड जय शाह साथ ही है ना वो, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रिपोर्ट्स ही कहती हैं कि बीसीसीआई को ऑफर की कि न्यूट्रल वेन्यू हमारा बना लें और यहाँ करवा लें एशिया। तो मतलब बोर्ड्स तो पहले से इन कांटेक्ट और इन कन्वर्सेशन। ये तो अंदर ही अंदर जो भी पकड़ा होगा वो आखिरी दिनों में जब आप सेठी साहब को क्या सजेस्ट करेंगे लाला? ही लुक्स टू बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन बाय द वे। सेठी साहब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि उनके सर्कल में वो मशवरा लेते किससे हैं। क्या प्लान, उनका प्लान बी क्या है, प्लान ए प्लान बी होने चाहिए। अगर ये नहीं तो भाई आपके पास प्लान बी होना चाहिए। बिल्कुल। हमें वही वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान आंखें उन्हें दिखाते हैं जो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आपको इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना तगड़ा करो कि आप किसी को चैलेंज कर सकते हो। तो मैं तो शुरू से इन चीजों में जब इन स्टेटमेंट्स को देखता है हमें भी ये लगता है कि कोई थोड़ा सा एक मिडिल ग्राउंड वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। तो न्यूट्रल वेन्यू फॉर यू? हां, या न्यूट्रल वेन्यू इज एन ऑप्शन बिकॉज़ आप आईसीसी इवेंट्स इस तरह बाहर निकाल लाला आपका भी वोट है कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें। हां, क्रिकेट खेलें। हां, क्रिकेट ना खराब करें। क्रिकेट ना खराब करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि बीसीसीआई ही एशिया कप को नहीं होने दे रहा, बाकी टीमें मना नहीं कर रही और बीसीसीआई ने ही एशिया कप न हो इसके लिए 5 नेशन टूर्नामेंट की एक क्या बातें छोड़ी थी। लेकिन दोस्तों बात यह हकीकत है कि भारतीय प्लेयर पाकिस्तान में खेलने सच में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी, भारत की गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करेगी और नहीं कि भारत की जनता भी इसको अलाउ करेगी। पाकिस्तानी कितना भी कहता रहे कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के मसले नहीं है, सिक्योरिटी के मसले नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आए दिन पाकिस्तान के अंदर कराची हो गई, लाहौर हो गया, हर जगह बम विस्फोट होते हैं, मस्जिदों तक में बम विस्फोट होते हैं। तो कोई भी प्लेयर कैसे चला जाएगा? भारत का प्लेयर, चूंकि भारत और पाकिस्तान में काफी दुश्मनी भी है और इनके आपस में मामलात भी सही नहीं है, तो कोई भी भारतीय प्लेयर की फैमिली उसको अलाउ नहीं करेगी और न ही भारतीय गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे जोर दिया हुआ है कि बीसीसीआई नहीं आने दे रही, बीसीसीआई दादागिरी दिखा रही है। देखिए, अगर बीसीसीआई चाहे ना तो पाकिस्तान को क्रिकेट से बर्खास्त भी करवा सकता है, इतना पैसा है बीसीसीआई के पास और कई पीसीबी तो यूं खरीद सकता है बीसीसीआई। तो इस पे ना जाओ कि बीसीसीआई क्या कर सकता है। और मैंने कई पाकिस्तानी मीडिया में सुना कि ये कोई खेत की मूली नहीं है एसीसी। अरे एसीसी जैसे 1000 क्रिकेट बोर्ड को खड़ा कर ले रातों रात भी बीसीसीआई, तो ये बात मत कहो। लेकिन बात यह है कि भारतीय प्लेयर जा नहीं सकते, तो इस बात को समझना होगा आपको कि आप जो ये कह रहे हो कि बीसीसीआई नहीं कर रहा, हकीकत ये है कि भारत के प्लेयरों को लेकर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं, इसलिए भारतीय प्लेयर कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए जैसा ने पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं खेलने जाएंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। फिर आपके भी नखरे चालू हो गए, हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अरे ये एसीसी का मामला है और वर्ल्ड कप आईसीसी का मामला है। देखते हैं दोस्तों आगे पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, फिर आपसे वीडियो के अंत में बात करते हैं।
पीसीबी कहता है कि जी हम पाकिस्तान में ही करवाएंगे और इंडिया कहता है हम पाकिस्तान में आएंगे नहीं। ठीक है, पाकिस्तान तो कह रहे हैं ना, वो नजम सेठी साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि हाइब्रिड मॉडल भारत बाहर खेले। ठीक है, ऑफिशियली कह दिया। ठीक है, मतलब किसी और ग्राउंड में खेले ना। हाँ, यूएई में खेले, ओमान में खेले, ठीक है, लेकिन एशिया का पाकिस्तान में। ठीक है, उस पर भी अगर भारत नहीं मानेगा तो फिर क्या करें? अब मतलब बात यह है कि अगर भारत एक चीज पे जिद अड़ी हुई है उसको, आप सीधा सीधा ये सोच रहे हैं कि जी पाकिस्तान को फाइनेंशियली हमने फायदा नहीं होगा, नुकसान पहुंचाएं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये एशिया कप जो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए। और अगर पाकिस्तान ये कहता है, और जो बात हुई भी है कि भाई आप जो है दूसरी कंट्री में जाके हम आपसे मैच खेल लेते हैं लेकिन एशिया कप यहाँ होगा, तो इसमें तो भारत को फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, हमने शोज में बैठ के बात भी की थी, आप ऐसे ऐसे ऑप्शन निकालें कि आप सारा मुद्दा जो आप इंडिया पे डालते रहे, ठीक है, मतलब इंडिया पे डाल के इनके अपने लोगों को भी इनके खिलाफ कर दें कि भाई वो तो सारे वो जो है वो चीजें निकाल रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से हल निकाल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में भी हो जाए, आपको भी हम सेटिस्फाई कर दें। अब ये भी प्लान किया कि भाई आपका पाकिस्तान से बाहर मैच करा लेते हैं, हम यहाँ पे खेल लेते हैं, उस पर भी अब अगर आप एग्री नहीं है और अगर इसमें भी अगर इंडिया एग्री नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये सिंपल सी चीज है, ये जानबूझ के एशिया कप को खराब करने की जो है वो। अगर आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि हम प्रोग्राम के एक खत्म पे जाने पड़ रहे हैं, अगर किसी वजह से एशिया कप नहीं होता, यानी बात है पाकिस्तान के बगैर नहीं होता, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक ही ऑप्शन है कि भारत बोले पाकिस्तान हम नहीं आते, एक वजह। दूसरा ये हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल ना माने एसीसी, वो बोले कि पाकिस्तान में एशिया कप हो नहीं सकता क्योंकि भारत नहीं मान रहा, न्यूट्रल वेन्यू पे। ऐसे बताइए बात है, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा इस एशिया कप की मनसूखी का? भारत होगा, भारत होगा, जाहिर सी बात है। एसीसी खुद नहीं, भारत खुद ही होगा ना। देखिए, भारत बोले या एसीसी बोले, बात एक ही है। एसीसी बोले भारत है, भारत बोले एसीसी है, बात एक ही। भाई बात ये है कि अगर इंडिया जो है वो नहीं खेलता तो क्या एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हो सकता? नहीं, भारत पाकिस्तान के मैच के बगैर नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, नहीं रेवेन्यू जनरेट ना भी हो तो क्या बांग्लादेश श्रीलंका सब मना कर देंगे, हम नहीं खेल रहे? मकसद पूरा नहीं होगा ना, पैसा आप कैसे कमाएंगे? आपका जो स्पॉन्सर है वो इंडियन है, उसको बताया गया है कि पाकिस्तान इंडिया, ये अच्छा ये बड़ी मजेदार बात है, ये आखिर में बता रहा हूं, फिर आप उस पे कमेंट कोई ये हिस्ट्री में कभी भी नहीं होगा। सारा मामला पीछे एक्चुअली स्पॉन्सर चलाता है, आपको पता है। आप एशिया कप के हवाले से बात कर लें, आउट ऑफ नोवेयर जो है वो भारतीय मीडिया ने ये बात रिपोर्ट की है कि जो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी की जानिब से दिया गया था उसको बीसीसीआई ने मुस्तरद कर दिया। और देखें, एक बात बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जब हम बीसीसीआई का नाम लेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है इस टाइम जय शाह, उनका भी नाम आएगा, क्योंकि ये दोनों बॉडीज बेशक हैं तो अलग अलग, लेकिन ये इस टाइम काम जो है वो एक ही तरह का कर रही हैं। तो आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने जो ये रिपोर्ट किया है कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जो एशिया कप है उसको तब्दील कर दिया जाएगा 5 रुकनी टूर्नामेंट से। ये बीसीसीआई जो है प्रपोजल देगा और एशिया कप को जो है इस साल कैंसिल आउट कर दिया जाएगा या पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये खबरें भारतीय मीडिया ने दी हैं और ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स हैं। मैंने इस हवाले से जो है वो पीसीबी मेरे जराए और मैंने उनसे बात भी की कि इस जो न्यूज़ है इसमें कितनी सदाकत है। तो उन्होंने कहा देखिए, जो नजम सेठी हैं जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है इस टाइम, उन्होंने कैटेगोरिकली जय शाह के सामने ये प्रपोजल रखा था कि जो आप पाकिस्तान में अगर नहीं खेलना आप चाहते तो आप हाइब्रिड मॉडल के साथ जो है वो एशिया कप में पार्टिसिपेट कर लें, यानी कि न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया अपने मैचेस खेल लेगा और जो पाकिस्तान और जो दीगर एशिया कप की टीमें हैं जो मेंबरान है वो आकर पाकिस्तान में। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला हाइब्रिड मॉडल के हवाले से नजर आ रहा है वो ये है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप के हवाले से भारत हामी भरता है तो इस साल के आखिर में जब भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मेज़बान होगा तो फिर ये रूल हाइब्रिड मॉडल का वहाँ भी अप्लाई होगा, जो शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड तस्लीम करने के हक में होगा नहीं। लेकिन अब इस सारी बहस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं भारतीय मीडिया के तवज्जुह से कि इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को 5 रुकनी टूर्नामेंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए कह रहे हैं वो कह रहे हैं अगर एशिया कप है तो ठीक है, मेज़बानी हमारे पास है तो ठीक है, लेकिन और किसी टूर्नामेंट में आप हमें नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला है वो है ब्रॉडकास्टर का। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी जो है ऐसी हड्डी होगी जिसको वो ना उगल सकते हैं, जिसको ना वो उगल सकते हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ये बीसीसीआई ने अपना खालाजी का घर जो है वो मान लिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को। इस तरह हो नहीं सकता कि वो आउट ऑफ नोवेयर एक प्रपोजल दें और वो एक्सेप्ट हो जाए। जो एशिया कप की जो ब्रॉडकास्टिंग डील है वो इसी वजह से की जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया के उसमें मैचेस हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस उससे आप आउट कर दें तो फिर कौन जो है वो उससे देखने आएगा या व्यूअरशिप उसकी क्या होगी। और ये जो डील इनकी हुई है, जो एक स्टार स्पोर्ट्स कंपनी है उसने जो एशिया कप की जो ब्रॉडकास्टिंग डील की है उसमें कैटेगोरिकली ये बात जो है वो साइन हुई है कि कम से कम 2 इंडिया और पाकिस्तान के मैच इस एशिया कप में होंगे। और अगर ये इंडिया पाकिस्तान के मैच ही नहीं होंगे या इंडिया अगर इसमें बैक ऑफ कर देगा तो फिर ये डील कहाँ रहेगी। तो डेफिनेटली ये जो बीसीसीआई है या एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो वायलेट करेगी इस बात को कि अगर इंडिया ने उसमें जो बैक ऑफ कर दिया और दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने के हक में कतई नहीं है। एशिया कप के मनसूख होने के असरात वर्ल्ड कप पर पड़ सकते हैं। एशिया कप की मनसूखी से श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर भी असर पड़ सकता है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया के जरिए पीसीबी के खिलाफ साजिश और एशिया कप के हवाले से मनगढ़ंत खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं। भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया है और एशिया कप इस साल नहीं होगा। बीसीसीआई एशिया कप को 5 रुकनी टूर्नामेंट से तब्दील करना चाहता है। भारतीय बोर्ड या एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ताहाल पीसीबी से एशिया कप के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी नजम सेठी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के दौरान जय शाह को हाइब्रिड मॉडल से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी थी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह ने हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद नहीं किया था। पीसीबी जराये के मुताबिक वो किसी सूरत एशिया कप को मुकम्मल पाकिस्तान से किसी और मुल्क मुंतकिल करने पर राजी नहीं है, क्योंकि 5 टीमों में से 4 वो बड़ी टीमें हैं जो कि एशिया से ताल्लुक़ रखती हैं, टॉप टीमें हैं। इसके साथ जो है छोटी किसी भी टीम को, यूएई को, हांगकांग को या किसी और टीम को मिलाकर 5 मुल्क की टूर्नामेंट के हवाले से बात की जा सकती थी, या फिर किसी बड़ी टीम को भी जो कि नॉन एशियन टीम है उसको भी लाया जा सकता था। ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही थी, क्योंकि असल बात यह है कि अगर दीगर जो ममालिक हैं अगर वो भी इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं जो कि टोटली पाकिस्तान के अगेंस्ट होगी, क्योंकि एशिया कप के मुतबादिल और उसी दौरानिया में अगर कोई किसी और टूर्नामेंट का इनेकाद होता है, अगर उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका या कोई और भी टीम वहाँ जाती है तो ज़हरी तौर पर उसका फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी शदीद मुतासर होंगे और पाकिस्तान का ना सिर्फ FTP बल्कि बाहमी सीरीज़ होंगी इन ममालिक के साथ वो भी मुतासर हो सकती हैं। इस हवाले से कहा गया कि फ़िलहाल अफगानिस्तान या बांग्लादेश की जानिब से बीसीसीआई के इस मौक़िफ़ की जो है तायद नहीं की गई या उसकी इत्तफाक नहीं किया गया कि टूर्नामेंट पाकिस्तान के बजाय किसी और मुल्क में कराया जाए। अलबत्ता इस हवाले से ये इतराज़ ज़रूर हैं कि बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने इस हवाले से कोशिश ज़रूर की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ बात की जाए, इनको कायल किया जाए कि टूर्नामेंट का इनेकाद किसी और मुल्क में करा लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से बिल्कुल भी लचक नहीं दिखाई और उसकी वजह यह है कि अगर ये रवायत बढ़ गई तो फिर हर टीम यहाँ पर आने से इनकार करेगी और यही बुनियादी वजह है। अब उसके बाद भारतीय बोर्ड ने शोशा छोड़ा था कि अगर एशिया कप का इनेकाद ना हुआ तो फिर भारतीय बोर्ड 5 मुल्क की टूर्नामेंट करा लेगा, लेकिन अब इसके हवाले से बीसीसीआई बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और लगता ऐसा है कि ये कोई प्लान था ही नहीं। दर हकीकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दबाव में लाने के लिए एक टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई थी और इस खबर के आने के बाद कि बीसीसीआई इस हवाले से कोई कोशिश नहीं कर रहा, किसी मेंबर मुल्क से या किसी और टीम से रब्ता अभी तक नहीं किया गया कि टूर्नामेंट का इनेकाद कराया जाए एशिया कप की डेट्स में, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि एशिया कप 2023 के इनेकाद की अभी भी उम्मीद बाकी है। पूरा पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी जी का पैर का नाखून हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो भाई आपका साथ हमें नहीं चाहिए, आप अपनी जगह आराम से बैठिए। हिंदुस्तान अफगानिस्तान का रिलेशनशिप बड़ा पुराना है, हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी तरह दोगले लोग नहीं हैं अफगानिस्तान के ना हिंदुस्तान के। तो भाई देखिए ये यूट्यूब पे जो प्यार वाली बातें करते हैं, जो हिंदुस्तान को लोगों को पागल बनाया हुआ है, चैनल बना के उल्टे सीधे सुअर जैसे मुंह लेके आ जाते हैं, भाई मैं कहता हूं कि ऐसी चीजों पे वो क्यों नहीं बात करते। अब ये जो लेटेस्ट जो शाहिद अफरीदी ने बात की है कल, इस वीडियो पर क्यों नहीं टॉपिक बनाते लोग, इसको क्यों नहीं लेके आते, क्यों शाहिद अफरीदी को नहीं सुनाते उसके मुंह पे। अरे भाई ऐसी चीजें वो लोग नहीं दिखाते, उनको दिखाना है ना, अरे वाह हिंदुस्तान में क्या जबरदस्त बिल्डिंग बनी है, वाह 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 अरे वाह हिंदुस्तान में क्या मेट्रो स्टेशन बन गया, वाह 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 अरे वाह हिंदुस्तान में सेब और केला कितना सस्ता है। अबे सालो शर्म कर लो रे भूतनी वालों, बुकलंडी वालों बैन स्टॉक्स के बच्चों। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है और किस तरह से बीसीसीआई को कह रही है। दोस्तों ये कहीं न कहीं जलन है, कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के मन में कहीं न कहीं जलन है। ये बोर्ड आगे क्यों जा रहा है, हम इतने पीछे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे आईपीएल में सारे स्टेडियम खचाखच भरे रखते हैं और पाकिस्तान के नेशनल मैच को कोई देखने नहीं जाता। तो ये जलन है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोनों दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।